पता है। लेकिन वही एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जब 8 घंटे 10 घंटे निरंतर स्वाध्याय करता है, पठन पाठन करता है, तैयारी करता है, 4 बजे उठ के दौड़ने जाता है, तो वो कहता भैया नौकरी इतनी साधारण नहीं है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तब ये हमें जॉब मिल पाई है। ऐसे ही सत्संग की स्थिति भी आज के अगर 30 साल 40 साल पहले हम जाएंगे तो यही स्थिति थी कि जो दुर्लभ सत्संग था तब उसकी हम लोग कीमत आंकते थे। आज सुलभ हो गया, सहज हो गया, और मंगलपुर जैसा गांव 1 महीना नहीं बीतता दूसरी कथा शुरू हो जाती है। 1 महीना पहले पता चला और एक चल रही होगी। ऐसा हम एक बार और आए थे उस मोहल्ले में, तो वहां भी एक इधर चल रही थी, एक इधर चल रही थी। भाई बड़ा कस्बा है। तो अब देखा जाए तो मंगलपुर साधारण ग्राम पंचायत नहीं है, कानपुर देहात की बड़ी प्रबुद्ध और व्यवस्थित ग्राम पंचायत है। लेकिन अब जितना सरल हुआ सत्संग, लोगों की स्थिति आप देख ही रहे हो क्या है। जितनी सरलता, हमारे किसी भी वस्तु में सहजता आ जाए। कोई मार्केट में शोरूम में कांच के अंदर कपड़ा बिक रहा, उसकी कीमत अलग है, और वही कपड़ा बाहर जमीन पे रखा, उसकी कीमत, क्यों सुनीत भैया, अलग है। तो जो सहजता से प्राप्त हो जाता उसकी कीमत नहीं आते लोग। अब आज वही स्थिति है कि जितना सत्संग सुलभ हो गया, कहीं ना कहीं हद तक हम लोग दूरियां बना रहे हैं। लेकिन ये जो श्लोक है इसको जुटलाया नहीं जा सकता। मैंने भी बात जो रखी कि ये श्लोक अब सही से बैठ नहीं रहा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, लेकिन एक एंगल से जब हम देखते हैं तो ये इसलिए अच्छा लगता है कि जरूरी नहीं है कि सत्संग में सभी शामिल हो जाएं। बगल में होता रहेगा, पड़ोसी ना आ पाएगा। तो हम लोग राम कथा की धारा से रात में जुड़ रहे हैं और दिन में बड़ा सुंदर भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। आज तो नंद घर आनंद भयो भयो भैया, खूब बढ़िया गुब्बारे दिख रहे हैं ना। चतुर्थ दिवस है, चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। तो रात में भी कुछ क्षण भगवान राघवेंद्र सरकार की सेवा, बड़े भैया ने जो हमें आदेश किया, हम आदेश का पालन करने के लिए चले आए हैं। और चाहेंगे, मंगलपुर अपना एक घर ही है, बचपन में कई बार आए, वैसे भी आते जाते रहते हैं। अब भले ही समय न मिलता हो, लेकिन फिर भी आपके मध्य में आए हैं। जो भी श्रोता हैं सब सुधी हैं। प्रयास रहेगा इन सुधी श्रोताओं के कर्ण कुहरों से जो राम कथा की गंगा प्रस्फुटित हो, वो हमारे जीवन में कुछ दिव्यता और भव्यता प्रदान करे। इसी धारणा के साथ बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय रघुनंदन, जय सिया राम। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। बाबा तेरी क्या पहचान बाबा तेरी क्या लाल लंगोटा लाल निशान लाल लंगोटा लाल निशान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया 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 राम जय 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 सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम। सीताराम नाम भगवान की जय हो। बहुत आवश्यक है और सत्संग की धारा में सबसे पहले यही पतवार पकड़ाई जाती है। धारा में चल रहे हो डूब न पाओ। कभी कभी नाव मिल गई तो राम कथा ताहका दृढ़ नावा, नाव मिल गई पार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नदी में नाव नहीं है तो कोई बोला हम तैर के पार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तैरना भी नहीं आता है तो नदी सूख जाएगी। तो जो नाम का प्रभाव है ये पतवार के रूप में है। और गोस्वामी जी से पूछा गया इतनी बड़ी रामायण आपने लिखी, नाना पुराण निगमागम संबतम, बहुत कुछ लिख डाला, क्या लिखा है इसमें? तो गोस्वामी जी एक ही बात बड़ी अच्छी कहते, बोले लिखा तो बहुत कुछ है आप लोगों की दृष्टि में है, लेकिन हमें लगता है यही महारघुपति नाम उदारा। इसमें केवल भगवान का नाम लिखा गया है। अच्छा, भागवत की भी महिमा है। किसने पूछा व्यास जी से भागवत जी में आपने क्या लिखा? व्यास जी बोले अगर हमसे पूछ रहे हो ना तो इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम। नाम पुराण, भागवतम नाम, ये महिमा है। इसीलिए सत्संग की धारा से जुड़ने से पहले नाम दिलवाया जाता है।
और कई रूप से समझाया जाता कि भाई वाणी पवित्र होगी, जीवा पवित्र होगी, मन एकाग्र होगा। हम लोग राम कथा की धारा से जुड़े और राम कथा जहां से प्रारंभ होती है बस वहीं से लोग प्रारंभ करें। रामायण पढ़ने वाले लोग जानते हैं राम कथा कहां से प्रारंभ होती है। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही। इससे पहले आप लोग कल और परसों विद्वान वक्ताओं के द्वारा आप लोगों ने सुना भी, सभी हमारे परिकर के लोग आए थे। सती चरित्र है, भोले बाबा का विवाह का चरित्र है, राजा प्रताप भानु का चरित्र है, मनु शत्रुपा का सुंदर तपश्चर्या का चरित्र है, और उसके बाद रावण के जन्म की कथा है। लेकिन राम कथा कहां से प्रारंभ होती है? यहीं से। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हो गई। और क्या ग्लानि हुई? भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। राजा दशरथ जी को एक बार ग्लानि हुई। और जहां पर एक बार शब्द आ जाए, हम आप कोई भी उपन्यास पढ़े, कोई भी किताब पढ़े, कोई भी पुराण पढ़े, कोई भी ग्रंथ पढ़े, संस्कृत में पढ़ रहे तो एकदा आएगा, और हिंदी में पढ़ रहे तो एक बार आएगा। ऐसे ही तो है। जहां एकदा आ जाए, तत्पर क्या बोले, यहां से कोई एक स्टोरी शुरू हो रही, कोई कहानी शुरू हो रही, कोई कथा शुरू हो रही, अथवा यहां कोई एक घटना घटित हुई है। एकदा धनुर्धम में, एकदा ही विशालायाम। ऐसे ही यहां पर भी एक बार रामायण में ऐसे खोजोगे तो 12 जगह एक बार शब्द प्राप्त होगा। एक बार लिखा हुआ, एक बार जननी अनवाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार भूपति मन माही, एक बार त्रेता जुग में, ऐसे करके 12 जगह आपको प्राप्त होगा एक बार शब्द। और जहां एक बार आ गया समझ लो कोई नई घटना है, नई स्टोरी, नई कहानी शुरू हो रही। तो रामचरितमानस के बालकांड में हम आप जब 188 दोहे के ठीक नीचे जाएंगे तो तुरंत अड़ाली प्रारंभ होती है। एक बार भूपति मन माही। कौन भूपति? सूर्यवंश के प्रतापी राजा, चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज। भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। ग्लानि हो गई कि हमारे कोई सुत नहीं। सुत, अच्छा, संतान की भी कभी कभी लोग जिक्र करते कि संतान नहीं है। संतान तो इनकी एक थी। ऐसा वर्णन है कि राजा रोमपाद को इन्होंने अपनी कन्या शांता नाम की कन्या प्रदत्त कर दी थी। वो आप सभी जानते हैं, शांता थी। तो इनकी पुत्री थी, लेकिन सुत माने पुत्र नहीं था। और कहावत कही जाती है, गरुड़ पुराण में तो ऐसा लिखा है कि पुत्र अगर ना हो तो व्यक्ति का तरण तारण नहीं होता है। और अपने गांव की प्रचलित भाषा में हम लोग कहते का धन संचय पूत सपूत, और का धन संचय पूत
हो, अरे भाई पुत्र का अभिप्राय व्याकरण की दृष्टि से पुण्नाम नकात प्रायतित पुत्रा, जो पितरों को नरक में जाने से भी बचा दे, जैसा ये त्रिदी परिवार का कर रहा है ना। अपने जीवन को कमाना खाना सबके जीवन में लगा, कहां कोई सोचता है कि हमारे पितर भी कहीं पड़े होंगे जिनकी जमीन पर, जिनकी जायदाद पर, अरे न जायदाद जमीन दे गए, कम से कम हमें जीवन मिला है, हमें गोत्र, हमें वो वंश, हमें वो कुल तो प्राप्त हुआ है न। बहुत से ऐसे आपको समाज में मिल जाएंगे जिनका पता ही नहीं है किस वंश के वो व्यक्ति हैं, नाजायज है ना इसकी। तो कम से कम उन्होंने हमें अपनाया, हमें अपना बनाया, अपने कुल गोत्र वंश की परंपरा हमें दी। तो जहां हम आए हैं तो उन पितरों का भी तो शुक्रिया, उनका भी धन्यवाद तो अदा करना चाहिए। देवताभ्या पितृभ्य महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये दायित्व है। तो पुत्र हो, सुत हो, लेकिन वो भी अगर सुपुत्र हो तो भी ठीक है। अच्छा कुपुत्र हो जाए तो लोग कहते कोई बात नहीं, जाए अपने ये कहा करें, अब जैसा है खोपड़ी में तो बस यही मारेगा, वो कपाल क्रिया की जाती ना। लेकिन आजकल घबराना नहीं, आजकल बेटियां भी करने लगी। शास्त्र सम्मत तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब अब व्यवस्थाएं हो, अरे कम से कम उनसे तो ठीक ही है जो अपने माँ बाप को, उन माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके बच्चों को विदेश भेज दिया और वो वहां से फोन पर कह रहे हैं पड़ोसियों से कि भैया तुम निपटा देना, फिर हम आएंगे तब देख लेंगे, हम तो पैसा जो बताओ फोन पे किए दे रहे। तो अगर बेटी अगर अग्निदान कर रही है या क्रिया कर रही तो वो भी तो ठीक है, कम से कम उससे तो जायज है ही। राजा दशरथ जी को ग्लानि हुई है, एक बार ग्लानि हुई है। सुधी श्रोता कुछ विशेष चर्चा तो नहीं, लेकिन कुछ भाव रखने का प्रयास रहेगा। हम आप जानते हैं राजा दशरथ को ग्लानि क्यों हो गई, तो एक एक पॉइंट से मैं आपको ले चलता हूं। सूर्यवंश के कुल के देवता हैं रंगनाथ भगवान, रंगनाथ। और सूर्यवंश जितने भी राजा हैं वो अपने कुल के देवताओं का पूजन करते हैं। हमारे आके भी कुल के देवी देवता होते हैं, किसी किसी के जखई बाबा, किसी किसी के कालिका महारानी, किसी किसी के भोले बाबा, है ना। ऐसा कुल के देवी देवता हम लोग मानते हैं, परंपरा के अंतर्गत चला आया है। तो महाराज दशरथ जी के कुल के जो देवता है उनका नाम है रंगनाथ भगवान। और दशरथ जी अपने कुल देवताओं का पूजन करते हैं। एक दिन संकल्प लिया कि हम 1008 पुष्पों के द्वारा, कमल के पुष्पों के द्वारा हम अपने कुल देवताओं का शास्त्रार्चन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। और ऐसा निश्चय करके राजा के पास चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती का अर्थ होता है जहां से सूर्य उदय हो, जहां पर अस्त हो। इतना बड़ा राजपाट जिसका हो चक्रवर्ती, उसके नीचे महाराजा, फिर राजा, जैसे प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री प्रदेश का, फिर उसके नीचे सांसद, विधायक, फिर आते आते गांव का सदस्य बचता है लास्ट में ना। ऐसी व्यवस्था है। ताम दास दासियां हैं, लेकिन नहीं, स्वयं राजा सरोवर में गए और पुष्पों को चुनने के लिए, तोड़ने के लिए गए। क्यों जानते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वयं करेंगे तभी लाभ मिलता है। आज की भी बात बताऊं, भोजन, भजन, विवाह, मृत्यु आदि कुछ चीजें ऐसी खुद करो तभी लाभ मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया बबलू भैया हमारे बगैर, हमारे बदला तुम एक रोटी खा लेना, हम नहीं खाएंगे आज। क्या चल सकता है ऐसा? भैया हमारे बदला तुम गंगा जी में डुबकी लगा लेना। हाँ इतना जरूर है, सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत किसी का संकल्प गोत्र और नाम लेकर के उच्चारित कर लिया जाए तो भले ही वो 7 समुद्र पार हो, उसको वहां उस पूजन का लाभ मिलेगा। ये यही है, ये साइंस में भी नहीं। साइंस वाले तो दवा वही रोगी को देंगे, ये नहीं कि यहाँ से कीमो चढ़ा दे उसको और वो बड़ा दिल्ली में वहां उसको लाभ मिल जाए। नहीं, उसको रेडिएशन वहां काम नहीं करेगा, मरीज पास में होगा तो ही काम करेगा। लेकिन सनातन धर्म में कोई कितनी भी दूर क्यों ना हो, यहाँ गोत्र और नाम उसका उच्चारित किया गया। ऑनलाइन पूजन कराते हैं आचार्य लोग, तो ये वही वाली प्रक्रिया, कितने भी दूर पड़ा हो उसको लाभ मिलता है। विवाह मृत्यु ऐसी बहुत सी चीजें हैं।
राजा रंगनाथ भगवान का पूजन करने के लिए स्वयं सरोवर से पुष्प तोड़ने के लिए गए। 1007 पुष्प तोड़ लिए। 8वां पुष्प तोड़ रहे थे, जैसे हाथ बढ़ाया पुष्प तोड़ने के लिए, वो पुष्प थोड़ा दूर खिसक गया। राजा फिर आगे बढ़े, लाओ पकड़ लूं पुष्प को। वो पुष्प और पीछे खिसक गया, और आगे बढ़े, पुष्प और पीछे खिसक गया। राजा ने सोचा ये हो क्या रहा है। गहराई में चले जा रहे, जब पक्षस्थल तक जल पहुंचा तो राजा ने जैसे हाथ बढ़ाया पुष्प तोड़ने के लिए, तो उस पुष्प से आवाज आई, राजन तुम हमें तोड़ नहीं सकते हो। क्यों? इसलिए नहीं तोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, कोई तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। अगर पुत्र होता तो तुम उसको तोड़ लेते, भगवान पर अर्पित कर देते। उस पुष्प ने राजा को धिक्कारा है। आज भी समाज में ऐसा देखने को मिलता है, जिसके पुत्र न हो तो लोग धिक्कारते कि भैया इनका मुंह देखना, ये निपुती व्यक्ति है, दिन खराब चला जाए। राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि ये क्या, अरे कोई चैतन्य व्यक्ति मुझको धिक्कारता तो शायद एक बार चलता, लेकिन ये जो जड़ पुष्प है वो मुझे धिक्कार रहा है और कह रहा मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं, मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। कुल देवता के सामने गए, वो जितने पुष्प लाए थे एक कम था, चढ़ा दिया। लो प्रभु स्वीकारो, क्या करूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं आपकी पूजा पूरी न कर पाया। एक बार भूपति मन माही, एक बार मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। नेत्र सजल हो गए, ये दुख हुआ है एक बार भूपति मन में। कई कई रामायणों में कई कई संतों के मुख से कई कई भेद इसके प्राप्त होते हैं। एक संत को बड़ा अच्छा भाव दे रहे थे कि एक बार ये अपने पितरों को तिलांजलि दे रहे थे। पितर पक्ष आते ना 15 दिन के, जलांजलि दे रहे थे पितरों को। तो पितरों ने ये कह करके मना कर दिया कि राजन तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, आज तुम हमें तिलांजलि जलांजलि दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे न रहने के बाद हमें कौन जल प्रदान करेगा। इसलिए राजा को यहां पर भी ग्लानि हो गई। एक बात कहूं, हमारे जीवन में कुछ ऋण चढ़े हैं ना, देव ऋण, आचार्य गुरु ऋण, पितृ ऋण, मात ऋण, ये 4 प्रकार के ऋण है, माने कर्जा, जन्मजात कर्जा है। यहाँ जो हम कर्ज लेते हैं उसका हमें ब्याज सहित, ब्याज नहीं, अगर ब्याज को भी समय से नहीं जमा किया तो चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज में भी ब्याज जुड़ता है, जमा अदा करना पड़ता। नहीं करोगे घर की कुर्की करवा लेंगे बैंक वाले, लोन लिया उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो नैसर्गिक हमारे जीवन में जब हम पैदा हुए थे, 4 कर्ज लेकर के हम पैदा हुए थे। पहला कर्ज था देव ऋण, देवताओं का कर्जा, उससे भी इंसान मुक्त हो जाता है। देवताओं का पूजन, भजन, यज्ञ, अनुष्ठान और रुद्राभिषेक, तमाम जो कल्प हैं, 150 से विधान से पूजन कर दिया, देवताओं के कर्ज से मुक्त हो गए। दूसरा कर्जा है आचार्य और गुरु का ऋण। आचार्य गुरु की सेवा कर ली, चलते टाइम लिफाफा दे दिया, उनके कर्ज से मुक्त हो गए। यही तो है। तीसरा कर्जा है मातृ ऋण, माता का भी कर्ज चढ़ा है, उस कर्ज से भी मुक्त हो जाते हैं। अभी तक तुम बोलते थे कि माँ के ऋण से कभी व्यक्ति ऋण नहीं हो सकता, लेकिन एक जगह पे हमने 4-5 दिन पहले ये बात पढ़ी कि जब हम अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं तो माता के कर्ज से मुक्त हो जाते हैं।
और चौथा ऋण है पितृ ऋण, पिता का ऋण। पिता का ऋण भी हमसे उतर जाता है। कब? बोले जब हम अपने द्वारा एक पुत्र को जन्म दे देते हैं जो हमारे कुल का दीपक पैदा हो जाता है, आगे हमें जलांजलि तिलांजलि देने के लिए आ जाता है, तो हम पितरों के कर्ज से भी मुक्त हो जाते हैं, वो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो अगर पितृदोष लगा हो तो सबसे पहले संतानें नहीं होती इंसान के यहाँ। और कलय अब व्यवस्था होना तो अलग विषय है, लेकिन पितृदोष का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा फार्मूला है कि उसके यहाँ संतान का जन्म नहीं होता है, और होता है तो पुत्र नहीं होता अधिकतर। पितृदोष का ही तो फार्मूला है। तो राजा दशरथ को एक ग्लानि हुई, चूंकि पितरों ने इनका जल स्वीकार नहीं किया। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाई। ये ग्लानि हो गई। ये दूसरा भाव पक्ष मैंने आपको रखा। तीसरा भाव एक और आपको रख रहा हूं जो प्रचलित है, सब लोग जानते हैं कि राजा दशरथ इंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे। इंद्र के यहाँ जाते थे, लौटते थे तो सिंहासन धुलवा देता था। एक दिन राजा को पता चला तो इंद्र से कहा, क्यों भाई मित्र हो, ये कैसे मित्र हो कि सामने बड़ी बड़ी बातें कर तो पीठ पीछे हमारी बुराई हो, ऐसा काम कर रहे हो? ये तो मित्र की परिभाषा नहीं है। कुमित्र प्रिहरई भलाई, ऐसे मित्र को तो त्याग पत्र दे दो, ज्यादा बढ़िया। क्या फायदा भाई, तुम तो वही हो मतलब यार किसके दम लगा के खिसके वाले। तो इंद्र ने कहा, राजन हम तुमसे सच्चा प्रेम करते, सच्चा मित्रवत हमारा तारा स्नेह है। देखो जब जब हम पर विपदा आई तुमने हमारा साथ निभाया, धीरज दम मित्र नारी, तुमने पूर्ण रूप से हमारा साथ दिया। तुम पर कोई बात आती हम खड़े होते हैं, लेकिन क्या करें, ये स्वर्ग है और यहाँ का ये सिंहासन कोई साधारण नहीं है। मैं इसलिए धुलवाता हूं तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ को लगा जड़ ने ऐसा कहा, पितरों ने ऐसा कहा, जो दिखाई नहीं देते वो भी हमें श्राप दे रहे थे, मेरा जल स्वीकार नहीं कर रहे थे, और आज मेरे मित्र ने मुझसे ऐसा कह दिया। राजा को ग्लानि हुई। राजा दशरथ ने मन में ठाना, ये क्या है, आखिर ऐसा क्यों है? एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा को बड़ी ग्लानि हुई। एक पक्ष ये भी है, और एक पक्ष में आपको और एक नया पक्ष सुना दूं, शायद आपने सुना होगा। राजन एक दिन आखेट करने के लिए जंगल में पशु पक्षियों को मारने के लिए राजा आखेट कर रहा है। एकदा धनुरुद्ध में विचरण प्रणाम बने हैं, जबकि शास्त्र कहता है राजा को चाहिए चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत की रक्षा करे, फिर राजा शिकार खेलने क्यों गए? बड़ा सोचनीय विषय है। ये राजा लोग आखेट करने जाते थे। अरे भाई समाज को, इसका एक बहुत अच्छा उत्तर भी मिलता है कि समाज को जिस पशु से, जिस पक्षी से और जिस इंसान से भय हो, केवल पशुओं की बात नहीं, इंसान की भी बात बता रहा हूं, जिस पशु, जिस पक्षी, जिस इंसान से समाज को भय हो, अगर ऐसे उस जीव को राजा मार भी देता है तो राजा को कोई दोष नहीं लगता है, कोई दोष नहीं। अब आज के हालात क्या है कि बड़े बड़े कांड करने के बाद भी उनका बचाव पक्ष लेने के लिए सैकड़ों वकील एकत्रित हो जाते हैं, और जिन पर मुकदमा केस सर्टिफाइड भी हो जाए कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसा किया ही है, फिर भी ऐसी घटिया गंदी राजनीति, निर्भया कांड जैसा करने वाले उन लोगों को, उन अपराधियों को भी नाबालिग घोषित कर सिलाई की दुकान खुला देते। तो ये राजा कहाँ के रहे? अब तो केवल वोट बैंकिंग राजनीति चली है। राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने गए। कौन से? जिन मृगों से, जिन ऐसे दुर्दांत पशुओं से भय था जो समाज को भयभीत कर रहे थे। अरे भाई जैसे भेड़िया कुछ दिन पहले छूट गया था, तो भेड़िया पकड़ने के लिए अगर उसको गोली भी मारनी पड़ती तो उसमें कोई दोष नहीं था, जबकि वन्य जीवों का संरक्षण कर रहा सरकार के द्वारा।
लेकिन जो समाज को भय व्याप्त कर रहा है, ऐसे पशु को मार देना चाहिए, ऐसे इंसान को मार देना चाहिए। तो राजा दशरथ आखेट खेलने के लिए जंगल में गए और एक मृग पर अपना, चूंकि शब्द वेदी बाण जानते हैं, है ना, आज की ही दृष्टांत में आजकल तमाम मिराज आ गए हैं जो कई सौ मीटर जाके फायरिंग कर रहे हैं, ये अभी आए हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट पहले से बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग किए थे। शब्द वेदी बाण, शब्द सुना कितने भी किलोमीटर दूर हो। अरे राजा दशरथ तो शब्द वेदी बाण जानते थे, इनके जो रघु महाराज थे वो ऐसे ऐसे बाण जानते थे, ऐसे ऐसे अस्त्र थे कि वो सुने चाहे न सुने, यहां से बोल दे तो हो जाता था काम। जैसे एक बार रावण आया अयोध्या में लड़ने के लिए, सबको जीत आया, बोला कौन बचा, बोले अयोध्या में रघु महाराज है, उनसे लड़ लो जाके। रावण आया और वो सरयू में स्नान कर रहे थे और रावण आके खड़ा हुआ किनारे पर, बाहर निकल के हमें इनसे हाथ मिला में, फिर दो दो दांव हो जाए। तब तक रघु महाराज ने जल लिया ऐसे पड़ करके और ऐसे फेंक दिया जमीन में। तो जब बाहर निकल के आए तो रावण ने कहा आए तो आपसे लड़ने हैं, हम लंका के राजा रावण हैं, लेकिन आपकी एक गतिविधि देख के हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले लोग सूर्य भगवान को जल ऐसे देते, तुम फेंक के दे रहे हो। तो राजा ने कहा हमने सूर्य भगवान को जल को थोड़ी ना दिया है, तुम विद्वान आदमी हो, तुम्हारी बात हम स्वीकारते हैं, लेकिन हमने सूर्य भगवान को जल नहीं दिया। फिर ये क्या किया है? बोले यहां से 100 योजन की दूरी पर राजा बता रहे हमारा राज चक्रवर्ती सम्राट है, सूर्य उदय और अस्त इतना बड़ा राज है, इतनी दूरी पर इतने किलोमीटर पर उन्होंने बताया कि एक शेर गाय को खाने जा रहा था और हमने यहां से जल छोड़ दिया है। तो राजा रावण ने कहा इससे क्या हुआ? बोले गाय की रक्षा हो गई। राजा बोला अच्छा रुकना, हम जरा चेक करके हमें, हम तो ऐसा नहीं मानते, आंख देखी मानेंगे। तो रावण गया, पुष्प विमान था, कितना टाइम लगा? उतनी 2 मिनट में पहुंचा, जाकर के देखा तो शेर मरा पड़ा, गाय वहीं चल रही। तो लौट के आए नहीं, जान गया कैसे ऐसे राजा है अयोध्या में, इसलिए नाम अयोध्या, यहाँ युद्ध कभी हुए नहीं। अब भले हो रहा और विषय, लेकिन वहां कभी युद्ध नहीं हुआ, ऐसे ऐसे राजा पहले से रहे। तो रावण भाग गया वापस लंका, कभी लौट के कभी अयोध्या नहीं गया। प्रमाण उठा करके देखिए कहीं नहीं मिलेगा। बहुत घबराता था कि वहां अयोध्या में ऐसे ऐसे राजा, कितने दूर बैठो ऐसे जल फेंकेंगे काम तमाम। तो उन्हीं के वंश परंपरा में शब्द भेदी बाण जानते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं। राजा दशरथ जी महाराज ने शब्द भेदी बाण से उस मृग पर निशाना साधा और बाण मार दिया। मृग के बाण लगा, बेचारा गिर गया। उसकी पत्नी मृगी आई दौड़ करके उसके पास रोने लगी और राजा भी उधर से दौड़ के चलो अपना शिकार उठाया जाए। और राजा आ रहे थे, उस मृग ने मनुष्य की भाषा में मृगी से कहा देवी ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे 2 हैं ना, इनको तुम लो, यहां से जल्दी भाग जाओ। क्यों? मैं आपको इस अवस्था में छोड़ के चली जाऊं? ये तो महिला का जीवन नहीं है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। मैं आपको छोड़ करके चले जाऊं, ये कहां का न्याय है, ये कहां का धर्म है? भगवान हम लोगों ने 7 जन्मों के लिए मरने का वादा किया था ना, जीने का वादा किया था, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथ ही मरते दम। कैसे छोड़ के चली जाए? तो उस मृग ने मनुष्य की भाषा में कहा देवी इसलिए कह रहा हूं इन बच्चों को लेके चली जाओ। क्यों? बोले वो राजा दशरथ ने मेरे शब्द भेदी बाण मारा है, ये बाण कह रहा है राजा दशरथ का बाण है, और वो राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, निपुती है। अगर उसकी परछाई भी हमारे बच्चों पर पड़ गई तो हमारे बच्चों का अंत हो जाएगा। तो ऐसे निपुती व्यक्ति की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। राजा दशरथ ने जब ये सुना, क्योंकि नजदीक आ चुके थे, कानों में ये जब शब्द पढ़े तो राजा धनुष बाण तो वही छूट गया। भूल गए कि हम शिकार करने आए हैं क्या? इतनी ग्लानि हो गई कि अभी जड़ मनुष्य धिक्कार रहे थे, वो पुष्प धिक्कार रहा था, जो जड़ है वो स्वर्ग में रहने वाले इंद्र धिक्कार रहे थे, और आज तो ये पशु भी मुझे धिक्कार रहे। इसका मतलब ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। तो राजा को ग्लानि हो जाती है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन
भई ग्लानि मोरे सुतनानी, ग्लानि मोरे सुतनानी। अच्छा, जीवन में ग्लानि हो, दुख हो, क्या करे? सबसे बढ़िया उपाय है रामायण का। आजकल लोग उपाय खूब करते ना, तो बहुत बड़ा दुख हो तो मत पड़ना इधर उधर चक्कर में कि नमक मिला ले, धनिया मिला ले, ये कर ले, वो कर ले, हो सकता उससे लाभ मिले। भाई 3 प्रकार की पूजाएं हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। 3 प्रकार की क्रियाएं, उच्चाटन, मारण, मोहन। हो सकता लाभ मिले या न मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी है, एक द्वार ऐसा है जहां हर समस्या की आपको समाधान जरूर मिलेगा, हर मर्ज की दवा मिलेगी। कौन सी जगह है? राजा दशरथ कहते हैं जब ग्लानि हुई तो कहीं नहीं गए, न किसी के सामने रोए। आजकल किसी के सामने रोने लगो ना कि भैया हमें ये तकलीफ है, हम ये परेशान है, ऐसा है वैसा है, तो लोग क्या कहेंगे? उतने समय तो अरे चाचा आपका हमें आप पर दुख है, और बोझा होता तो करा लेते, अम्मा चिंता न करो तुम, और जैसे घूम के चलोगे ना, क्या आप हंसे देखो आए हमारे पास नहीं। ये संसार हंसता है हमारे दुख पर, तुम किसी के सामने रो, किसके सामने रोना है? राजा कहते हैं गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला, गुरु गृह शरण लाग कर बिनहे विसाला, चरण लाग कर बिनहे विसाला, कर विनय। चरण लाग कर विनय विशाला। राजा अपने तत्काल गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरु जी ये समस्या है। तो देखो जीवन की कोई भी समस्या हो, वैसे कि सुना सा हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, लेकिन जब ये साहित्य में या व्याकरण में समस्या रूपी शब्द का निर्माण किया गया तो इसका एक अपोजिट विलोम भी बनाया गया, समाधान। समस्या है तो समाधान मिलेगा, लेकिन हमें आदमी सही मिले। कई बार समस्या है और सबके सामने रोने लगे तो कई बार हम ठग भी लिए जाते हैं टप्पेबाजों के द्वारा। आजकल देख ही रहे हो, अब तमाम तरीके के टप्पेबाज है, ठग देते हैं हम लोगों को। लेकिन अगर समस्या का निराकरण पाना है तो कहीं मत जाना, अपने गुरु के चरण में जाकर के बैठ जाना, गुरु के शरण में बैठ जाना और गुरु के पास। अरे भाई तुम्हें तो अपने यहाँ कहा जाता गुरु करो, क्या कह रहे? पानी पियो, गुरु करो, उल्टा कह रहे हो। हाँ देखो चाचा जी हमारे सही बता रहे हैं, पानी पियो जान के, गुरु करो छन के। गुरु जब छन के कर लोगे ना तो वो समस्या का निराकरण करेगा। और कहीं फंस गए गली गली गुरु आप है चेला कंठी ले है, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें टनाटन, तो वो धन ले लेंगे, वो कहाँ बता पाएंगे भाई समस्या का निराकरण। लेकिन राजा दशरथ के गुरु कोई साधारण नहीं है, वशिष्ठ जैसा विद्वान, जिनकी अगर जीवन की व्यवस्था को देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक वशिष्ठ जी का वृत्तांत मिलता है। ऐसे तपस्वी महापुरुष राजा दशरथ गए तो गुरु जी के पास हर समस्या का समाधान था। गुरु जी ने हंसते हुए कहा, क्यों चिंता करते हो राजन, डरो धीर, अरे थोड़ा धैर्य रखो। और एक नहीं तुम एक के लिए रो रहे हो, धरो धीर हुई है सुतचारी, एक के लिए रो रहे हो, तुम्हारे तो 4 बेटे होंगे। राजा दशरथ जी ने कहा लो हम तो सोच रहे थे एक ही हो जाए, गुरु जी तो 4 की व्यवस्था ले बैठे। वारे गुरु जी चरणों में गिर गए। तो गुरु जी जल्दी करो, स्वस्थ शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं की जाती। गुरु जी बोले लेकिन उसके लिए धैर्य रखो, ऐसा नहीं होंगे 4। कैसे होंगे गुरु जी? बोले उसके लिए हमें थोड़ी व्यवस्था जोड़नी पड़ेगी। क्या करो गुरु जी? जल्दी करो, भाई किसी को भूख लगी हो और उसको आप समझाओ कि सब्जी में घी मिला दे, वो अरे ऐसे ही लाओ भैया, रोटी में ये बताओ कैसी सेक के दे तत्काल की दही, अरे लाओ प्रभु जल्दी लाओ। तो इनको तो भूख है पुत्र की,
अरे आज भी ऐसा हमने देखा है, जिसके कोई संतान न हो रही हो, कोई बता दे चले जाओ, वो उधर जाओ नदिया किनारे, रिंद नदी किनारे चटिया बटिया रखे, वहां जाके मनौती मान आओ। वो चाहे जैसी वहां व्यवस्था हो, लेकिन व्यक्ति जाएगा और मनौती मानेगा, हे प्रभु हमारे संतान दे दो। भूख है भाई, तब वैद्य हकीम डॉक्टर, ये मनौती, वो पूजा, ये दान, वो सब कुछ करता है इंसान। राजा दशरथ ने कहा गुरुजी जल्दी करो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल करेंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, एक बात छूटी जा रही थी, अब आपको बता ही देंगे। राजा दशरथ को जब ग्लानि हुई है ना, तो राजा दशरथ जी ने और एक बात, बड़ा अच्छा भाव याद आ गया हमें, ये आनंद रामायण में पढ़ा था, आज देखो याद आ गया लोगों को देख करके। राजा दशरथ जी को ग्लानि की जो चर्चाएं चल रही थी, उसमें एक भाव और जोड़ रहा हूं मैं। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा धैर्य रखो, बहुत जल्दी व्यवस्था हम करवा रहे। तो गुरु जी ने वही किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया वशिष्ठ जी ने। किसी ने पूछा गुरुजी आप तो सूर्यवंश में श्राद्ध देव मनु से लेकर के अभी तक जितने भी राजा हुए, जब जब उनको आवश्यकता पड़ी, आप कुल गुरु हो, जब जब आवश्यकता पड़ी तब आपने ही यज्ञ कराया है। अब आज राजा दशरथ के लिए यज्ञ की व्यवस्था के लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुला लो। हाँ हाँ, क्यों? बोले इनकी समस्या बहुत विकराल है, विकट समस्या है, और राजाओं की समस्या तो हम हल कर देते थे, लेकिन इनकी कोई साधारण समस्या नहीं है। चौथापन आ चुका है, सारे सेल्स खत्म हो चुके, अब संतान जन्म लेने की स्थिति में है नहीं है। फिर तो समस्या का निराकरण हमने बहुत बड़े विद्वान को बुलाया है। कौन? श्रृंगी ऋषि। ये कौन है? बोले राजा दशरथ के मान पक्ष के हैं। जो शांता इनकी बेटी है वो श्रृंगी ऋषि को भी आई गई है। और एक जगह ऐसा भी आता कर्मकांड में कि कर्मकांड पूजन पाठ अगर अपने मान पक्ष से काया जाए तो बहुत बढ़िया। क्यों भाई? ऐसा ही है। देखो ये विधान सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, मान्य में भी कहीं भांजे साहब मिल जाए तो कहने क्या है? अरे वाह, मैंने सब ओके है मामला, सारे विधान से कार्य हो रहा। जय हो प्रभु। एक बात और बता, मैं मामा भांजे का रिश्ता होता बड़ा, मामा जी फिर भांजे हमारे सामने भांजे जी बैठा हमेशा। तो ये है प्रक्रिया। रिश्ते में दामाद है, मान्य पक्ष है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। ये भाव तो हम आप सब जानते हैं, लेकिन मैं जो बताने आ रहा था आनंद रामायण का विषय, वो बहुत अच्छा है। आनंद रामायण में विधिवत इस चरित्र को दर्शाया गया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी चाहते तो यज्ञ कराते, बहुत से यज्ञ कराई, श्राद्ध देव मनु की यज्ञ कराई, बाहु की यज्ञ कराई, युवनाशु की यज्ञ कराई, इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ सब कराई है। फिर आज क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि आज वशिष्ठ जी जान रहे हैं हम यज्ञ करा देंगे, लेकिन जो रावण ने अब व्यवस्थाएं फैलाई उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम वो जठर देवताओं के मंत्र नहीं जानते। आनंद रामायण में लिखा है, एक बार रावण सबके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखता है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है ना। तो रावण सबका हाथ और मस्तिष्क रेखा, हस्त रेखा, सारी रेखाएं देखा करता था, सब बता देता था। एक दिन रावण ने सोचा हम अपना भी तो जरा भविष्य देखें, हमारा क्या है। तो एक सरकाटा होगा सामने लाया, देखा क्या स्थिति है भाई। आहा, मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा धनवान, बलवान, जनवान, सब व्यवस्था है, लेकिन जो 8वां स्थान है मृत्यु का, वो तो बड़ा गड़बड़ है। क्यों? बोले जो 8वां और 12 भाव है वो मृत्यु का हमारा संयोग ऐसा है कि मेरी मृत्यु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के द्वारा। रावण ने कहा ब्रह्मा जी को, हमें लगता थोड़ा बुद्धि कमजोर हो गई बुढ़ापा में। अरे इतना बड़ा रावण जिसके चलने से धरती कांपती है, दिक्पालन ते नीर भरावई, ये दिक्पाल लोकपाल ये सब हमारे यहाँ पानी भरते हैं। और उस रावण की मृत्यु एक साधारण से मानो। अरे भाई दुश्मनी होनी थी तो थोड़ा ठीक ठाक आदमी दुश्मनी करो तो अपना भी सिस्टम ठीक रहे। और ये तो ऐसा हल्का फुल्का एक राम नाम का व्यक्ति, अरे हमसे अक्षर में भी कमजोर, जाति में भी कमजोर और बल में भी पता नहीं कैसा। तो पहुंचा अपने बाबा के पास, ब्रह्मा जी के पास। अब नाती है, नाती तो चाहे से केले बाबा की दाढ़ी भी नोता है। तो गया रावण,
ब्रह्मा को प्रणाम किया, क्या बात है नाती? वो बाबा एक बात पूछनी थी। क्या? बोले हमें लगता है आप एक काम करो, आप रिजाइन लेटर लिख के दो और कल से आप आराम करो, बुढ़ा को आपके बस बात नहीं सब लिखना जुखना। क्यों भाई? बोले ये काम हमें सौंपो। अरे भाई बाबा की जो परंपरा है, या तो पुत्र नाती वही सब संभालेंगे विरासत। ब्रह्मा बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आपने हमारी मृत्यु कहाँ लिखी, किसे लिखी? तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई फाइल उठाने, तुम्हारी तो फाइल उठाई, चेक किया, रावण तुम्हारी मृत्यु अयोध्या की जो राजा है दशरथ उनके ज्येष्ठ पुत्र राम के द्वारा होगी। रावण बोला बस यही तो फॉल्ट है, तो सब कुछ बढ़िया किया आपने, इसको बदल लो। अरे किसी बड़े आदमी से हमारी दुश्मनी लिखो, उससे मरे तो ठीक भी है, झड़के फुलके व्यक्ति से क्या मरेंगे, न नाम छपेगा न कुछ होगा, मरे भी तो नाम वाम छपे, थोड़ा हेडलाइन में चले हमारा मामला। ब्रह्मा बोले नहीं नहीं देखो विधि का विधान है, एक बार लिख दिया गया उसको साधारण तरीके से बदला नहीं जा सकता। तो रावण ने कहा अगर ये बात, रावण चूंकि राक्षसी प्रवृत्ति सुनता किसी की नहीं अपने सामने, रावण ने कहा अगर ऐसी बात है आप कह रहे हो कि विधि का विधान नहीं बदला जाता है, तो जाओ ये रावण आपको चैलेंज कर रहा है कि आपका विधान ये रावण बदल करके दिखाएगा, ये बात हम कह रहे हैं सच। ताल ठुक दी रावण ने। ब्रह्मा बोले बेटा ऐसा संभव नहीं है। रावण बोला यही हम संभव करके दिखाएंगे, इसी बात के हम रावण हैं, ये बताओ कि राम पैदा हो गए हैं? तो ब्रह्मा जी ने फिर फाइल पलटी, बोले नहीं नहीं वे तो दशरथ जी का विवाह नहीं हुआ, ये चर्चा उस समय की, विवाह नहीं हुआ। किससे विवाह होगा? बोले कौशल देश की रानी कौशल्या के साथ। अब विवाह है? बोले परसों विवाह है, सब बता दिया। रावण बोला तो ठीक है, अब देखो विवाह नहीं होने देंगे, देखें राम कैसे पैदा होंगे। तो रावण गया, सबसे पहले कौशल देश गया, वहां पर मायावी रावण था, छल बल से और कौशल्या को चुरा लाया एक लकड़ी के मंजूसा में बंद करके, और समुद्र के टापू में अपने ससुर मैदानों के पास गए। बोले ससुर ये देखना, और हम अभी आ रहे अमानत है, और वो मंजूसा बंद पे प्यारी बंद वो। और रावण गया। इधर सरयू से नाव के रास्ते बात चली। आज के कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ जो जाने आने के जो रास्ते थे वो नाव माने जल मार्ग थे, ये थल मार्ग नहीं थे उस समय। तो नाव में बारात सरयू से रवाना हुई, और रावण ने बारात आ रही उसे 2 किलोमीटर पहले जाकर के आगे अपनी 20 भुजाएं लगाई, तो सरयू का पानी अवरुद्ध हो गया, रुक गया। अब बंधा लगा दिया तो पानी बढ़ने लगा, उधर नाव आ रही थी, पानी बढ़ता चला जा रहा है, और रावण लगाए आगे बांध, 20 भुजाएं थी इसकी। और अचानक इसने झटके में खींचा। कभी देखना बंधा लगा हो अचानक खोल दिया जाए तो पानी बहुत तेज चलता है, तो पानी बहुत तेज बहा, तो जो नाव आ रही थी बारात में, एक नाव पर दशरथ जी और वशिष्ठ जी, एक नाव पर और बराती, और ऐसे तमाम नाव थी, तमाम बराती थे अयोध्या के। तो वो जैसे ही बंधा हटाया, रावण ने अपनी भुजाएं हटाई, वो बड़ी तेज नाव डगमगाई, और कोई इधर कोई उधर, कोई इस किनारे कोई उस किनारे, और जिस नाव पर वशिष्ठ जी और दशरथ जी बैठे थे वो बहकर के सीधे समुद्र के टापू में जाके लगी जाकर। अरे भाई कोई भी नदी हो, छोटी नदी बड़ी नदी में मिलेगी, बड़ी नदी और बड़ी नदी में मिलेगी, वो नदी गंगा में मिलेगी, और गंगा सीधे समुद्र में जाकर मिलती। यही तो है नदियों का। तो वो जैसे ही समुद्र के टापू में नाव जाकर के रुकी, इधर मैदानों पता नहीं भोजन पानी में कहां चला गया, लकड़ी की मंजूसा रखी थी। दशरथ जी बेचारे उतरे, वशिष्ठ जी कहे चेला, अरे बोले गुरु जी बताओ कहाँ आगे जाना था? कौशल देश, समुद्र के टापू में न आगे न कोई पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या शादी होगी? नहीं गुरु जी, मऊर धर के आए घर से, और कौन लड़का मऊर धर के जाए और शादी न हो, बिना दुल्हन के बारात लौटे, पेपर में पढ़ते नहीं हो, और कुछ नहीं। उस लड़का पूछो भैया कैसा लग रहा है? लड़का कहेगा पूछो मत। और गांव के ऐसे लोग होते का बार बार घूम के हम कहे भैया कहे बारे तुम्हारी शादी नहीं भाई, जबरदस्ती का पूछे। दशरथ जी बोले अब हम वापस तो जाएंगे नहीं गुरुजी। अरे शर्म की बात है भाई, गुरुजी बिना दुल्हन के बारात लेके वापस कैसे जाए था? गुरुजी बोले चलो भगवान की जो भी इच्छा हो, लेकिन दशरथ ये लकड़ी पिटारी कैसे रखी, इसको खोलो जरा। दशरथ ने जो खोला तो उसके अंदर एक कन्या बैठी है, हाथ में मेहंदी लगी है, और बाएं हाथ में उसके कंकन बंधा था। दुल्हा और दुल्हन के बंधा जाता ना कंकन। तो वशिष्ठ जी मुर्रा कौन बेटी, यहाँ क्या कर रही हो?
तो उसने रो करके कहा मेरा नाम कौशल्या है, मेरा विवाह दशरथ जी के साथ होना था और मुझे रावण यहाँ चुरा लाया। वशिष्ठ जी बोले तभी हम सोचते थे दशरथ तुम्हारी कुंडली में यही निकलता था, तुम्हारी शादी न गेस्ट हाउस में होगी और न मंडप के नीचे होगी, वो समुद्र के अंदर होगी। तो गुरु जी फिर क्या करे, बोले अभी काल मुहूर्त निकला जा रहा, मुहूर्त निकलने दो। अब गुरु जी थे साथ में, तुरंत मंत्र पढ़े, बड़ा बढ़िया निकाली पानी, तुरंत बावड़े पड़ी और तीनों लोग उसी पिटारी के अंदर बंद। गुरु जी बोले बिल्कुल शांत रहना और रावण की लीला समझना जरा। अब गुरु जी तो जब गुरु जी गाइड करने वाले हो तो कहां मिसगाइड हो सकता मामला। तो तीनों लोग उस पिटारी के अंदर, रावण आया अहंगार में, तब तक मैदानों भी आ गया। ससुर जी हाँ बेटा सब ठीक है, बिल्कुल हम यही तैनात, बिल्कुल। चपरासी लोग काम नहीं ऊपर लेते कोई बात, तुरंत हाँ हम तो यहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड बने। तो रावण ने उठाई पिटारी, ये भी ध्यान, बल ज्यादा था तो कहां समझ में आ, पहले हल्की तब तीन लोगों का बाहर, लेकिन उठा लिया रावण ने, लेके गया और ब्रह्मा जी के सामने पिटारी रखी। ब्रह्मा जी से बोला है ब्रह्मा जी हाँ बेटा वो अपना जरा विधान बदल दुखा है। बोले आप क्या कह रहे थे, कौशल्या की शादी अयोध्या के नरेश दशरथ जी के साथ होगी। बोले हाँ। बोले वो तो होएगी नहीं। काहे? बोले बिटिया हम लिए घूम रहे, मुहूर्त निकल गया। तो ब्रह्मा जी बोले हम ऐसे नहीं मानते, हम तो अपना बही खाता उठाएंगे। जो चेक किया तो फाइल में सही का टिक लगा था, निशान सही लगा था। बोले रावण हाँ महाराज तुम चाहे जो कुछ करो, लेकिन इसके अनुरूप हमारा फाइल बता रही है कि कौशल्या और दशरथ जी का विवाह सही समय पर सही मुहूर्त में हो गया है और गुरु जी के द्वारा हुआ, इसमें फाइल में लिखा है। रावण ने कहा ब्रह्मा जी बाबा हाँ अब तो हमें लगता पक्का आपकी बुद्धि काम नहीं, रिजाइन लेटर दे दो। क्यों भाई? बोले जब बेटी को हम लिए घूम रहे, कौशल्या हम लिए हैं, तो भाई कैसे विवाह हो सकता है? ब्रह्मा बोले ये भी हमें नहीं पता है। तो रावण ने सोचा हो सकता कुछ गड़बड़ हुई हो, और जो पिटारी खोली तो अंदर दशरथ जी, वशिष्ठ जी, कौशल्या तीनों बैठे। रावण ने कहा गजब भयो भैया, प्रयास हमने बहुत किया लेकिन शादी हो गई, कोई बात नहीं, तत्काल निकाली चंद्रहास। अरे अभी तो विवाह हुआ है, राम पैदा नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी इन दोनों को मारता हूं। जो तलवार निकाल करके चंद्रहास और प्रहार करने के लिए बढ़े, ब्रह्मा सामने आगे बोले रावण सावधान हो जाना, तुमने जब प्रयास किया इनका विवाह रोक ले, विवाह नहीं रोक पाए, और कहीं तुमने तलवार चलाई तो जो राम अभी कई वर्षों बाद आएंगे वो आज ही अभी और तत्काल पैदा हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन। रावण ने कहा हो सकता भैया। ब्रह्मा कहे तो एक बार फाल्ट हो चुकी है, तो चुपचाप चंद्रहास नीचे की चला गया। लेकिन रावण को चैन नहीं पड़ी, विद्वान है, जान रहा है कोई बात नहीं, विवाह हो गया तो क्या हुआ, विवाह होने के बाद भी कई महिला पुरुष का जीवन ऐसा निकल जाता है कि संतान सुख नहीं मिलता है, और मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो कर्मकांड के अंतर्गत रावण कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो जानता था कि महिलाओं के गर्भ में जठर देवता रहते हैं, जठराग्नि भी जिन्हें हम कहते हैं। वो जो जठर देवता है वो अगर जिस महिला पर रूठ जाए तो चाहे जितना वो प्रयास कर ले वो गर्भवती नहीं हो सकती। तो रावण ने उन जठर देवताओं की पूजा की, जठर देवता खुश हुए, रावण से बोला क्या चाहिए? रावण ने कहा अगर दे सकते हो तो एक ही वरदान दे दो, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना लेकिन कौशल्या पर न रखना। तो जठर देवताओं ने शासन दिया कि जाओ रावण हम कौशल्या के गर्भ से अपनी दृष्टि हटाते हैं। तभी तो इतने वर्ष होने के बाद भी पुत्र नहीं पैदा हुआ। और तो और जठर देवताओं को रावण ने प्रसन्न कर लिया, ये बात वशिष्ठ जी जानते हैं। और सब मंत्र सबको नहीं आते भाई, कोई जैसे डॉक्टरों में होता है, कोई आर्थो का बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, कोई स्पाइन का स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरो का है, कोई गैस्ट्रो का है, ऐसे ही आचार्यों में है, कोई ज्योतिष में दक्ष है, कोई कर्मकांड के, कोई नादी मुख श्राद्ध बहुत बढ़िया कराता है, किसी को पुण्य वचन आता ही नहीं है, कर्मकांड की पहली विधा है, कोई भागवताचार्य है, कोई राम कथा, कोई महाभारती, सब अपने अपने दक्ष है। तो वशिष्ठ जी और तो सब मंत्र जानते हैं, लेकिन जठर देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए वो मंत्र इन्हें भी नहीं आता है। वो केवल दो ही लोग जानते हैं, रावण और दूसरे श्रृंगी ऋषि। तो आज श्रृंगी ऋषि को एक कारण ये भी है, इसलिए बुलाया गया है कि श्रृंगी ऋषि अगर जठर देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे तो कौशल्या गर्भवती होंगी। इसलिए वशिष्ठ जी ने
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है, कारण ये भी है, आनंद रामायण का कारण था। बाकी आप सभी विज्ञ हो, बहुत से कारण आपको मिलेंगे कि गर्धाली पर है। और जब श्रृंगी ऋषि आए, एक तो मान्य पक्ष है, अनुष्ठान की सफलता होती मान्य पक्ष अगर मिल जाए तो। तभी तो देखो ना, आज भी हमने अपने ब्राह्मण क्षत्रियों को अगर छोड़ दो, अन्य कास्टों में हमने देखा अगर पंडित जी न मिले, बोले जिस जी का बिठा लो, ये भावना करवा दे, फूफा बैठा लो। या आज भी यज्ञोपवीत होता तो ब्रह्मा कहां से मिले, बोले फूफा को बैठा लो, फूफा का खुदे न जनेऊ पहने हो, लेकिन बैठ जाते ब्रह्मा बन के, है ना। हाँ, क्योंकि मान्य पक्ष है, अमान्य पक्ष बैठा रहे तभी काम पूरा है। और मान्य पक्ष को चाहे जितना मनाओ। एक बार तो 10वां ग्रह पढ़ा होगा, नवग्रह तो सभी लोग पढ़े थे। वैसे तो साइंस वालों ने 2 और ग्रह भी रिलीज किए थे, नेपच्यून और प्लूटो, लेकिन फिर वो मान्य नहीं हुए तो उनको खारिज किया गया। 9 ग्रह हैं, आप लोग सब लोग जानते हो ना नवग्रह। ये विधि बनाई जाती पूजा पाठ में, कोई भी पूजा तो नवग्रह जरूर बनाया जाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, है ना। तो नवग्रह अनुकूल अगर हो तो हमें बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, कोई काम करे सफलता मिलेगी। और प्रतिकूल हो तो कोई भी काम करे तो सफलता नहीं मिलती। शनि खराब, मंगल खराब, बुध खराब, है ना। ऐसा ही 10वां ग्रह बताया गया है, मान्य पक्ष को 10वां ग्रह माना जाता है। फूफा कर जब आमे फूफा तो कुछ न कुछ जेब में डाल दो तो खुश है, नहीं डालो तुम जीजा जी आमे तो कुछ न कुछ दे दो, नहीं दिनों तो कहीं दे कहा पेट्रोल हो तो नहीं दे सकती तुम्हारी अम्मा, है। ऐसा चलता रहता है। तो मान्य पक्ष को मनाना माने सफलता है अनुष्ठान की। सुन लो रंजे भैया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रेष्ठ एक प्रारंभ है, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित प्रगटे अगिन, प्रगटे अगिन चरु कर लेने, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। स्वा स्वा हुआ, यज्ञ संपादित हुई। पूर्णाहुति के समय भगवान यज्ञ स्वयं प्रकट हुए, हाथ में चरू क्रमाने प्रसाद लेकर के उत्पन्न हुए। गुरु जी को प्रदत्त हुआ वो प्रसाद, गुरु जी ने यजमान को बुलाया। अब क्या करे, आचार्य गुरु अपने पास रखता कहाँ कुछ, वो तो सब यजमान ही को अंतिम में श्रेयो दान करके दे देता, ले सब ले जाओ। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात वृद्ध सिद्धि, दे दिया, ले जाओ, जाओ इसका बंटवारा कर जा करके। और लेकर के दशरथ जी महाराज वो प्रसाद और चले। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बैठी थी। वशिष्ठ दशरथ जी गए और उस प्रसाद का वितरण किया। अर्ध भाग कौशल्य ही 3, उभय भाग आधे पुनि 3। दशरथ जी ने प्रसाद का वितरण किया, आधा भाग कौशल्या को दिया, ध्यान से समझिएगा इस जगह पर। और आधे के 2 भाग करके कौशल्या को, एक कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। आधा भाग कौशल्या को और आधे के 2 भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। इधर रावण को फिर भी चैन नहीं है।
रावण अपनी जो खुफिया एजेंसी है उसको सक्रिय किया अयोध्या में, एक एक गतिविधि पर नजर रखिए, हमें बताइए तुरंत। तो तुरंत वायरलेस हुआ, रावण जी महाराज अभी तो कई वर्षों से यहाँ पर ऐसी कोई खुशियां नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन दशरथ जी ने यज्ञ कराई और श्रृंगी ऋषि ने की। रावण समझ गया, श्रृंगी ऋषि यही वही वो, केवल यही एक ऐसे ऋषि हैं जो जठर देवताओं का मंत्र जानते हैं, तो हम जानते हैं तो वो। हाँ फिर क्या आगे का हालचाल है? प्रसाद आज का है, भगवान ने प्रसाद दे दिया है और उस प्रसाद का वितरण एक एक पल की खबर है, खुफिया एजेंसी सब देती है। LIO की टीम होती है ना, वही वाली टीम है वो, रावण की लगी, बता दिया। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं, अभी राम पैदा को थोड़ी होंगे, प्रसाद भी आ गया, यज्ञ पूर्ण हो गई, पूर्णाहुति में यज्ञ की सफलता हो गई और प्रसाद भी मिल गया, लेकिन भी राम हम पैदा होने नहीं देंगे। तो तुरंत रावण ने लगाई व्यवस्था। एक जगह तो हमने ऐसा भी पढ़ा कि महादेव ही वो मायावी शील बन के गए चेला का काम सफल करने, क्योंकि अगर उस बात को समझेंगे ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन या शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान महादेव ही रुद्र दे तजने बस, शंकर भय हनुमान। भगवान महादेव ही हनुमान जी के रूप में आए ना, 11वें रुद्र के रूप में। तो कैसे आए उस जगह, ये भी बात बड़ी अच्छी फिट होती है और ये सही भी है कि महादेव ही चील के रूप में रावण गया और महादेव के चरणों में प्रणाम किया, कहा भगवान हम आपके चेला हैं। हाँ भाई चेला तो हो, तो हमारा काम बनाइए गुरुजी। गुरुजी का बिल्कुल करेंगे। क्या है बोले, जो प्रसाद आया है अग्नि देव का, वो प्रसाद रानी न खा पावे, ठीक है, तो उस प्रसाद को ले जाओ कहीं फेंक दो जा करके। तो मायावी चील बन करके इधर कौशल्या अपने कक्ष में गई और ये नियम कहता है कोई प्रसाद मिले तो ऐसा नहीं हाथ पैर धुल के विधिवत तरीके से बैठ करके या इत्मीनान से प्रसाद खाना चाहिए, ऐसे ही तो है नियम। आजकल हम लोग भी अगर लघु शंका इत्यादि किए तो क्या कहते भैया रख दो भी, हाथ पैर धुल के प्रसाद खाएंगे, ऐसे नहीं कि प्रसाद सीधे शुरू हो गए ना। तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अपने अपने कक्ष में गई, हाथ पैर इत्यादि मानी शुद्धता पवित्रता के साथ प्रसाद खाना है, हाथ पैर इत्यादि धुलने लगी। इधर कौशल्या की तो खिड़की बंद थी, कैकेयी की बंद थी, लेकिन सुमित्रा के कक्ष की खिड़की खुली थी। तो वो मायावी छिल गई, उसने वो खिड़की से अंदर प्रवेश किया और प्रसाद रखा था वो मुख में दबाया और वो जो पात्र था वो लेकर के उड़ी वो छिल। इधर गंधमादन पर्वत पर मैया अंजना सूर्य भगवान को जल दे रही थी, वहीं पर चील ने जाकर के वो प्रसाद गिरा दिया। तो अंजना मैया को लगा सूर्य भगवान का दिया हुआ कोई प्रसाद है, उठाया और माता अंजना ने खा लिया। इसीलिए ये हनुमान जी महाराज भी उसी यज्ञ से प्रकट हुए हैं। इसलिए राम जी प्रभु कहते हैं भैया तुम कोई हमसे अलग नहीं हो, प्रत्युपकार करऊं का तोरा। भरत भाई कभी से बुरन हम नाही, भरत भाई कभी से उरण हम नाही, प्रति उपकार करूं का तोरा। सन्मुख हुई ना सगत मन बोरा, सन्मुख तुम मम प्रिय भरत ही सम। भाई हनुमान जी के लिए कई बार संबोधन भाई का किया है, और छोटा भाई को अगर पुत्री कह दिया जाए तो कोई उसमें संशय नहीं है, चूंकि लालन पालन बड़े भाई का बड़ा रहता है, प्रेम स्नेह रहता है। तो कई बार सुत कह करके भी संबोधित किया राम जी ने।
तो एक भाव ये भी मिलता है कि वो प्रसाद जो सुमित्रा का चील ले गई, उससे श्री हनुमान जी प्रकट हुए, तो राम जी के रिश्ते में ये भाई भी। अच्छा, किसी ने कहा ये कैसे सर्टिफाइड होगा, तो आगे की अर्धाली जरा पढ़िए। रामायण की कहती है, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। सुमित्रा जो थी ना, उनका प्रसाद चील ले गई। दशरथ जी तो बटारा बराबर किए थे ना, अधभाग कौशल्य दी ना, वह भाग आधे की ना, आधा कौशल्या को, आधा आधा सुमित्रा कैकेयी को दे दिया था। तो सुमित्रा वाला प्रसाद छीन ले गई। तो सुमित्रा रोती हुई आई किसके पास? कौशल्या और कैकेयी के पास। रोने लगी, बहन आप लोग प्रसाद खा लोगी या आपने प्रसाद खा लिया होगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं, अपने कमरे में थी। तो आपके द्वारा संतान का जन्म होगा, मैं क्या ऐसे ही बांझिन रहूंगी? बहन मैं क्या करूं? आप मुझे छोटी बहन मानती हो, कुछ तो करो, मेरा प्रसाद तो वो पक्षी ले गया। तो कौशल्या और कैकेयी ने कहा, सुमित्रा रो मत रो, अभी हमने प्रसाद खाया नहीं, तुम भी हमारी छोटी बहन हो। तो सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा के हाथ में अपने अपने प्रसाद से आधा आधा, चूंकि ये कैकेयी, ये जो अर्धाली है, ये यही बात कह रही है। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। रोई तो रही थी, तभी तो प्रसन्न किया कि मत रो बहन, मत रो, ये प्रसाद लो, ये हम दोनों लोग अपने अपने से आधा दे रहे, लो और रोना बंद करो। देखो अच्छा नहीं लगता रोना, और प्रसाद खाना चाहिए हंसते हुए। अभी हमने कहा ना कि हाथ पैर धुल के दिवत तरी रो के प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अरे प्रसाद की छोड़ो, घर में भोजन भी करो ना तो रोक नहीं करना चाहिए। ये ना कि घर में खटपट हो गई तो रोए रोए के भोजन बन हो, रोए रोए के खाओ जा रहे हो, तो का होएगा भैया? तो वो भोजन का लगेगा शरीर में? ना लगने वालों ना, कहां लगेगा शरीर में? और प्रसन्नता से एक सूखी रोटी खाओ, वो भी शरीर में आनंद देगी। और घी चुपड़ करके मिले हो और रोते हुए खिलाई जाए, रोते हुए खाई जाए, कहां शरीर में लगने वाली? वो अच्छी नहीं लगेगी रोटी। तो प्रसाद दिया का बिल्कुल रोना बंद करो। ये रोई तो नहीं थी, इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। प्रसन्न किया कि रोना बंद करो बहन, ये प्रसाद खाओ और रोना बंद करो, कतई न रो। तो सुमित्रा ने फिर देरी नहीं लगाई, तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। लेकिन सुमित्रा ने कहा, बहन, एक कैकेयी बहन, एक कौशल्या बहन, मेरे पास तो प्रसाद नहीं बचा था, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर के अपने अपने भाग से, अपने अपने प्रसाद के उस अंश से हमको भी कुछ अंश निकाल करके दिया है। आज भी इसीलिए प्रसाद जब लिया जाता है तो हम लोग क्या कहते, भैया मिल बांट के खाओ, जितने लोगों के, ज्यादा लोगों के मुख में जाएगा प्रसाद उतना ही बढ़िया रहेगा। क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि प्रसाद जितना भी बांटा जाए, जरूरी नहीं कि पेट भरने के लिए प्रसाद हो, किंचित मात्र भी मिल गया ना, प्रसाद प्रसाद है। इसलिए बहन, मैं आप लोगों से पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के, दृढ़ प्रतिज्ञा करके मैं ये कह रही हूं कि आप दोनों ने अपने अपने भाग से मुझे भाग दिया है। तो अगर कहीं आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे कहीं 2 बेटा पैदा हो गए, दोनों लोगों ने प्रसाद दे दिया ना, और कहीं 2 बेटा हमारे पैदा हो गए, तो मैं सही कह रही हूं बड़ी बहन, मैं अपना बेटा आपके बेटे की व्यवस्था में लगा दूंगी, और जो दूसरा बेटा होगा कैकेयी बहन, छोटा बेटा, वो मैं तुम्हारे बेटे के साथ रख दूंगी, भले वो मेरी सेवा करे या न करे। क्यों? मेरे पास तो प्रसाद बचा ही नहीं था, ये तो तुम दोनों की देन है, इसलिए मैं वो दोनों संतान, दोनों बच्चों की सेवा में लगा दूंगी। तो राम जी के साथ सदैव लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ सदैव शत्रुघ्न जी रह दे। हाँ, जा दिन ते खरी कर भैया, ये जा दिन सकल लोग सब संपत्ति छाए, सकल लोग सब मंदिर महा सब राजई रानी, मंदिर महा सब राजई रानी, शोभासीन तेज की खानी।
राम जी का प्राकट्य कब होता है? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल में अनुकूल। चरुअरु अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रिया। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन के बजे 12। हम आप सभी जानते हैं इधर राम जी दिन में 12 बजे आते हैं और कन्हैया जी रात में 12 बजे आते हैं। लेकिन इस गेस्ट हाउस में ना हमारे त्रिवेदी परिवार के द्वारा दोनों चीजें बदल दी गई हैं। राम जी को रात में लाया जा रहा है और कन्हैया जी दिन में आ गए। हाँ, ये तो सब संभव। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? अरे भक्त जब चाहे तब बुला ले। लेकिन मैया पार्वती ने भोले बाबा से यही तो पहला प्रश्न किया, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। महादेव ने यही कहा गुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। अरे भगवान तो हर जगह व्याप्त है। समय सारणी और महीना और वर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। भगवान को जब चाहो, जिधर चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो बुला सकते हो। केवल बुलाने में हमारी पुकार थोड़ी अच्छी होनी चाहिए है? अगर पुकार अच्छी नहीं है, बुला नहीं पा रहे, तो वो चाहे जहां खूब जाके मंदिर के सामने मथा पटको। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, कहाँ गए थे? बोले केदारनाथ। कैसा रहा? बोले बहुत अच्छा रहा, घूम आए अच्छी तरीके, बढ़िया एसी वाला रूम लिया था। कहाँ गए थे? बोले अमरनाथ घूमने गए थे। कहाँ गए थे? वैष्णो मैया घूम आए। ऐसे लोग कहते। अब पूछो, ये वहां मंदिर दर्शन करने गए, घूमने गए थे? ईमानदारी देखो जरा कहाँ जा रहे इंसान की। अरे इतनी दूर जाकर के भी घूम रहे हो, एसी नॉन एसी कमरा के चक्कर में पड़े हो। अरे भाई तीर्थ में आए हो, फिर घर में तीर्थ में फर्क क्या है? प्रयास करो कि तीर्थ में बिल्कुल अव्यवस्थाओं में रहो। कभी उसका भी आनंद लो फकीरी का। तीर्थ करने आए हो, अब ये कभी न को कि घूम आए। और अगर घूमने ही जा रहे हो तो वहां दर्शन नहीं होंगे। और अगर सच्ची धारणा हो, भले अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, अवंतिका, कांची, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन कहीं न जा पाओ, अपने जो बगल में तालाब के बगल में जो चतुर्भुज बाबा बैठे ना पुराने वाले चटिया बढ़िया, उनका भी दर्शन कर लोगे ना, तो वही भगवान वो केदारनाथ अमरनाथ इन्हीं में दिख जाएंगे। वहां जाके ऐसे ही चले आओगे पैदल, कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी ने पूछा, भगवान आप कहां रहते हो? भगवान आप कहां? मैंने भी बताया ना कि रात में हम लोग राम जन्म करा रहे, दिन में कृष्ण जन्म हो गया। ऐसा नहीं, भक्त जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे। किसी ने कहा प्रभु आप कहां रहते हो? कोई पता है, कोई एड्रेस है, हमें बताओ, हम यहाँ करके मिल लिया करें। कोई कहता मंदिर में रहते हो, कोई कहता वहां रहते हो, कोई कहता यहां रहते हो। आप रहते कहां हो? कड़कड़ में तुझको ढूंढा, तेरा पता कहां है? कड़कड़ में तुझको ढूंढा, तेरा पता कहां है? और तेरा पता मिला तो फिर मेरा पता कहां है? सच्चाई तो ये है कि जो भगवान को प्राप्त कर लेता, उनकी कृपा की अनुभूति कर लेता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जहाँ सुकृपा, उनकी कृपा की अनुभूति हो जाए ना, अरे वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कृपा की अनुभूति भी हो जाए ना। कभी 2019 की जो जीके पढ़े होंगे, गीता नाम की महिला माउंट एवरेस्ट फतेह कर गई, दोनों पैरों उसके थे ही नहीं। ये क्या है? इधर अच्छे खासे पैर वाले जीना नहीं चढ़ा जा रहा, वो माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा लहराया। क्या है? भगवान की कृपा। मैं आपको बताऊं, किसी ने पूछा भगवान कहां?
तो संत ने जवाब दिया, भक्त की जहां हां भगवान है वहां। जहां जहां वो भक्त कह देता प्रभु खंबे से आ जाओ, भगवान नरसिंह बन के खंबा फाड़ के प्रकट हो जाते। भक्त कह देता प्रभु इस आग के ढेर में लोगों ने हमें बैठा दिया, अब हम क्या करें? तो ध्रुव की रक्षा करने के लिए भगवान अग्नि में आ जाते हैं। वो भक्त रोने लगता है, प्रभु आज समाज में मेरी इज्जत जा रही है, समय पर अगर मैं अपनी बेटी के यहाँ भात न भर पाया, मैं न पहुंच पाया तो आज मेरी समाज में नाक कट जाएगी सरकार। तो ये मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तो भगवान नरसिंह का भात भरने के लिए खुद सिठ बन के पहुंच जाते हैं। वो भगवान सदना कसाई के यहाँ पर बाट बन करके शालिग्राम भगवान आ जाते हैं। वो भगवान भरी सभा में न रोके कोई दुशासन को, उतारे मेरी सारी है, खड़ी द्रौपदी लखे चहुदिसी, सभा कौरो मझारी। द्रौपदी भरी सभा में पुकारने लगी, प्रभु आ जाओ। तो भगवान ने टाइम नहीं लगाया, सारी बीच नारी की नारी भी सारी, सारी ही की नारी की नारी। देखने वाले भी आश्चर्यचकित रहेंगे। तो भक्त जहां बुला दे, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। भले ही राम जी का और कन्हैया जी का प्राकट्य कितने बजे होता है? 12 बजे, 9:30 बज रहे। अगर हम लोग बुला लेंगे तो हो सकता जल्दी आ जाए, ना 12 ही बजे आएंगे। बोल रहे सिया राम, साल वाले जो ओढ़ के बैठो, सर्दी है हमें नहीं लग रही, बोलने में हो सकता गर्मी वर्मी बढ़ती होगा। भैया से एक दिन यही चर्चा हो रही थी। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे मन एक एक अड़ोरिया महतो महियान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिस विद सुहाई, कहां सो कहां जहां प्रभु। वो सर्वत्र है, समान रूप से व्याप्त है। जर्रे जर्रे में झांकी मेरे राम की, किसी सूझे वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी, जरा हाथों को निकालो बाहर। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी हनुमान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल। मध्य दिवस, मध्य का दिवस, मध्य दिवस माने 12 बजे। एक साधु तो कह रहे थे नहीं, मध्य दिवस माने 7 दिन के बीच वाला दिन। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो। कौन हुआ बोलो भाई? बुधवार, रविवार से जोड़ते ना, रविवार सोमवार मंगलवार, 3 दिन इधर छोड़ दो। और बुध चौथा हुआ, बृहस्पति शुक्र शनिवार, इधर 3 हो गए। तो बुधवार वाले दिन नवमी तिथि, बुधवार दिन, दिन के बजे 12 और मुहूर्त कौन सा है? अभिजित। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।
बुलाया किसको मिले? एक बड़े अच्छे भक्त हुए, भक्तमाल में कथा थी उनके, नामदेव जी महाराज। वो गंगोत्री से गंगा जल भर के रामेश्वरम में चढ़ाने जा रहे हैं। जो गंगा जलान चढ़ावई शिव सामीप मुक्ति, उससे शिव सामीप मुक्ति प्राप्त होती है। तो गंगोत्री से गंगा जल लेकर के पैदल रास्ता, और वही रास्ते में पड़ती कर्मनाशा नदी, तो घूम के जाना पड़ता, कई किलोमीटर का चक्कर, महीनों में बेचारे पहुंचे। और क्या देखा, समुद्र के किनारे गधा पड़ा है, वो बड़ी जोर से रेंग रहा था, चिल्ला रहा था। महात्मा जी ने सोचा अगर गधे को जल न मिला तो ये मर जाएगा, और हमने तो सुना है कड़कड़ में भगवान बसते हैं, अड़ोरैया महतो में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो उन महात्मा जी ने वो गंगा जल की शीशी निकाली, कहा हे महादेव, हे रामेश्वर बाबा, आप तो हर जगह व्याप्त हो, हम गंगा जल आपको चढ़ाए, स्वीकार करो। और उस गधे को वो गंगा जल पिला दिया। हजारों किलोमीटर की यात्रा, महीनों की यात्रा, तपस्या, और अंत में वो सीधे गधे को जल पिला दिया। तो भोले बाबा जो रामेश्वर अंदर बैठे थे ना, वहां उन्हें जाना नहीं पड़ा, उसी गधे से भगवान प्रकट हो गए रामेश्वर महाराज। और कहा नामदेव ने प्रभु को बुलाया, नामदेव ने हरि को बुलाया, नामदेव ने गधे में भगवान को पाया, गधे में वो जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझे वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझे वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझे वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझे वाली आँख ने पहचान, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। अरे कभी कभी सूरदास भी भगवान की कृपा से देख लेता। अच्छा एक बात और आपकी पते को आपको बताऊं, क्योंकि भगवान तो प्रकट ही होंगे 12 बजे आधे पीछे वाले सूर्य हम निकल लेंगे इधर से, कोई बात नहीं। चाय वाय मंगवा दी जाए, चलेगा। हम तो फुर्सत में आए, एक दिन के लिए आए, तुम सोच रहे रात ही भर चलने दे आए। सुनीत भैया तैयारी पक्की है आपकी? आप तो इसीलिए आए हो उत्तराखंड से ना। बोले गोविंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आप लोग कहीं घबराइए नहीं। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा भी दृश्य मैंने देखा, समाज के ऐसे लोग, एक बेचारे सूरदास बाबा थे, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था उन सूरदास बाबा को आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं। एक दिन पुजारी जी ने पूछ ही दिया, तो बाबा आप रोज मंदिर चले आते हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है? ये भी नहीं पता कौन देवी है, कौन देवता है, क्या चोला चढ़ा है, कि कौन से कपड़े पहने हैं, कैसा श्रृंगार है, क्या आरती है, क्या पूजा है, कभी तुमने सोचा नहीं? सूरदास ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा महाराज एक बात आपसे कह दूं? 5 मिनट और रुको। हाँ एक बात आपसे कह दे, अभी 5 मिनट रुक जाओ, पंचामृत लेके जाओ, बढ़िया भगवान का प्रसाद है ना। हाँ बैठ जाओ, राम जन्म तो सुनी लो आप। तो सूरदास महाराज जब मंदिर में गए तो पुजारी ने पूछा रोज चले आते हो महाराज, तुम्हें दिखाई पड़ता कुछ? सूरदासी ने कहा एक बात कहूं आपसे, हमें नहीं दिखाई पड़ता, ये मैं जानता हूं। मैं दुनिया को नहीं देख सकता, समाज को नहीं पहचान सकता, न मैं इस मूर्ति को देख सकता हूं, न मैं आपके भगवान का श्रृंगार दर्शन कर सकता हूं, मैं नहीं देख सकता हूं। लेकिन क्या करूं, फिर भी मैं रोज मंदिर आता हूं, इसलिए कि मैं भगवान को नहीं देख सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बैठे इनको तो दिखाई पड़ता है, ये हो सकता हम पर पता नहीं कौन सी दृष्टि डाल देंगे। हाँ? इनकी दृष्टि अगर पड़ गई तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये राम जन्म की बात यही है, प्रगट कृपाला दीन दयाला। पता नहीं वो कौन सी दृष्टि हम पर भी डाल दे। कौशल्या हितकारी
हर्षित मातारी मनहारी, हर्षित महतारी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, है प्रकट कृपाला दयाला, दीन दयाला, बोलो दीन दयाला, दीन दयाला। नवमी तिथि चैत्र की शुक्ल पक्ष की दिन के 12 बजे दिन बुधवार, और अचानक लोचन अभिरामा तन धनु श्यामा, निज आयुध भुजचारी। कौशल्या जी के अंतःकरण में चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हुए। मैया ने कहा नहीं नहीं, भूषण बनमाला नयन विशाला, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कृपाला कृपाला दीन दयाला, कृपाला दीन दयाला। मैया ने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं, ये छंद पूरे ही सुनागे। कई दुई कर डोरे स्तुत तोरी, कई विध करहूं अनंता, आया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण बनिता, करुणा सुख सागर सद्गुण आगर, जिगा वही श्रुति संता, सोम महिम लागी जन अनुरागी, भयो कट श्री संता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला कृपाला दीन दयाला। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम गति भेद कहे, हम उर्सोवासी यहाँ उपहासी, सुनत दीन मत फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चंत बहुत विधि दीन कहे, कहीं था सुहाई माधु बुझाई, कई प्रकार सुती प्रेम लहे, माता पुण्य बोली सोमत डोली। अम्बिया ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, फिर हम जब कश्यप अदिति बने थे तो आपसे मांगा था दान शिरोमणि कृपान सत्य कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुध, अब आप क्या बन के आए हो? पिता नहीं वही लाला बन जाओ। माता पुण्य बोली सोमत डोली, हो तजहूं आत यह रूपा, जैसे सुलीला ये शीला, जैसे परम अनुपा अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन गाना, हुई बालक सूर्य डूबा। और एक बात कहूं, आपको फायदा मिल रहा हो या न मिल रहा हो, लेकिन हमें एक बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। यह चरित जगावई हरिपद पावई, ये चरित जगावई हरिपद पावई, ये न पड़े भव कूपा, कृपाला दीन दयाला, कृपाला दीन दयाला, कृपाला दीन दयाला, कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला।
संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राजा दशरथ जी महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं, बहुत सारी प्रजा एकत्रित है। अचानक एक दासी दौड़ती हुई चली आई, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आपकी ज्येष्ठ श्रेष्ठ रानी जो कौशल्या महारानी है, उनके यहाँ बड़ा सुंदर सांवरो सो लाला को जन्म भयो। आहा, जो दशरथ जी सुने सिंहासन से खड़े हो गए, कान तरस रहे थे ना ये सुनने के लिए। चौथा पना चुका था, चौथे पायो सुतचारी ना, चौथा पना गया था। तब तक दूसरी रानी दौड़ के आई, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आपकी मंझली रानी जो कैकेयी महारानी है, उनके यहाँ भी एक बड़ा सुंदर सांवले रंग का सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। दशरथ जी उछले, और खुशी बढ़ती ना तो उछलते। पहले तो बैठे थे, खड़े हो गए, उछल गए, उछले। तब तक तीसरी दासी दौड़ के आई और चिल्लाई, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आपकी सबसे छोटी रानी कौन? सुमित्रा के यहाँ एक नहीं दो दो लाला पैदा हुए। दशरथ जी इतनी तेज उछले, ऊपर ही चले, नीचे आने में तो बहुत टाइम लगाऊंगा। मारे खुशी के दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। तत्काल दशरथ जी ने गुरु जी को बुलाया और वैदिक आचार्यों को बुला करके स्वस्ति वाचन इत्यादि का पाठ कराया, नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने बच्चों के लिए सबसे पहला जो गर्भाधान के बाद माने दूसरा संस्कार जो जातिकरण संस्कार होता है, नारक छेदन न हो उससे पहले ही पिता के द्वारा या बाबा के द्वारा, कुल के जो श्रेष्ठ हों उसके द्वारा उस संतान को अपने कुल में मिलाना, कुल के देवी देवताओं का पूजन करना, ऐसा दशरथ जी ने किया है। और फिर बुलाया गया किसको? परमानंद पूरे मन राजा। देखना भगवान कौन है? आनंद। और दशरथ जी हो गए मानव ब्रह्मानंद, और जहां आनंद ब्रह्मानंद मिल जाए तुरंत परमानंद की अनुभूति। बुलाया गया परमानंद को। परमानंद समझ रहे आप लोग, बधाई गाने बजाने वाले। और बुला करके दशरथ जी ने कहा जरा बजाओ, और दरवाजे पर ढोल नगाड़े और खूब नाचो गाओ। और दशरथ जी ने लुटाना शुरू किया। हम तो कहेंगे हमारे जो दशरथ जी जो है ना, कथक के यजमान महोदय, हमारे आदरणीय चाचा जी, वही दशरथ जी है, वही लुटाएंगे। और बड़े भाव से राजा दशरथ जी के द्वार, राजा दशरथ जी के द्वार बधिया बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधिया बाज रही। दशरथ जी के द्वार बधिया बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधिया बाज रही। बाज रही, हाँ बाज रही, बाज रही, हाँ बाज रही, बाज रही, बाज रही है, बाज रही है, बाज रही है। राजा दशरथ जी के नाम बधिया बाज रही। राजा दशरथ जी के नाम बधिया बाज रही। राजा दशरथ जी के तालियों की सेवा करते हुए भाव से जय हो। अभी किसी के घर में लाला होता ना तो अम्मा हमारी जो है ना, ये बैठी साल उड़े इतनी तेजी उछल के नचती तो पूछो मत। हाँ अरे जरा भाव से, हम लोग बड़े भाव से भैया जरा है ना। जन्मे अवधि में राम, जन्मे अवधि में राम। देखो भगवान के उत्पन्न होने पर
हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री विनम्रजीत त्रिवेदी माननीय विनीत भैया के द्वारा सुंदर बधाई प्रेषित की जा रही है और चाचा जी के द्वारा भी बधाई प्रेषित की जा रही है, सबके द्वारा। और देखो बधाई कई प्रकार की होती है, आप लोग सुन लीजिए। बधाई तो दी जाती है, एक बधाई लुटाई जाती है, चाचा जी लुटा रहे थे, बधाई हमें दे गए। एक बधाई गाई जाती है, सुनी तो भैया आ गए, अरे वाह। एक बधाई गाई जाती है, गाएंगे। एक बधाई बजाई जाती है, हमारे बबलू एंड पार्टी बजा देंगे ना। और एक बधाई नाची जाती है, वही कमी रह गई है, बाकी तो सब कुछ हो रहा बढ़िया बढ़िया। अब जरा भाव से हम लोग, अरे जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे, मंगल गाओ सखी मंगल गाओ, 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 जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे। कौशल्या मैया को दे दो बधाई, कौशल्या मैया को दे दो बधाई, आई 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 देखो शुभ घड़ी आई, आई 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 देखो शुभ घड़ी आई। चलो चले प्रभु धाम, चलो चले प्रभु धाम, मंगल गाओ रे, जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे, अवधि में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे। कई मैया को दे दो बधाई, कैसे ही मैया को दे दो बधाई, सुमित्रा मैया को दे दो बधाई, सुमित्रा मैया को दे दो बधाई, आई 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 देखो शुभ घड़ी आई, आई 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 देखो शुभ घड़ी आई। मिलके चलो प्रभु धाम, मिलके चलो प्रभु धाम, चलो प्रभु धाम मंगल गाओ रे, जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवधि में राम मंगल गाओ रे। रामचंद्र भगवान की, भरत जी महाराज की, लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए चलिए बहुत बढ़िया। ये भी सुनाएंगे, एक बधाई हो जाए, थोड़ा ज्यादा तेज हो गई तो बूढ़ी वाली अम्मा सुतर लो, हम तो नाच ही नहीं पाई। ओका थोड़ा और आराम से। हाँ या तो सब प्रकार के गा लेते हैं, ये रिमिक्स वाला था थोड़ा पुराने जमाने वाला, जब ना। हाँ
चार चार प्रगटे ललनवा अब अवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे बजनवा। सुदनीन मड़ी छवि छीनत सुदनीन मड़ी सब छीनत। सुदनीन मड़ी छवि छीनत सुदनीन मड़ी सब छीनत। सुद कंचन बरनवा कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। रामचंद्र भगवान की दशरथ के नारा की चारों भैयन की तीनों मैयन की सरयू महारानी की अयोध्या धाम की सच्चे दरबार की चतुर्भुज बाबा की जय हो। ऐसा ये आनंद एक दिन तो नहीं चला है। मास दिवस कर दिवस भा मरव न जाना कोई। महीनों आनंद चला था। फिर तो त्रिवेदी परिवार के द्वारा सुंदर व्यवस्था है। और ये भैया ने हमारे कुछ देखो लिख के भेजा है। एक बार जो चलो एक लाइन सुना दे, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना और तब आरती है। एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम राधा राम। श्री राम जय राम मेरे राम राधा राम। श्री राम जय राम राधा राम। श्री राम जय राम मेरे राम राधा राम। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए।
प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से है ये मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, निर्भाग्य से चाहे जहां भी रहूं, निर्भाग्य से चाहे जहां भी रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, अवलंब न होवे और मेरा, अविलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखो प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से है ये मेरी यही, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान राघवेंद्र सरकार की दिव्य आरती कहेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाच प्राणशमुखादग्निरजायत, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गणित ललित सियी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति गलित ललित सियी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकाद शेष अनुसारद, बलि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति गलित ललित सियी की, गावत वेद पुराण अर्थ 10, 6 शास्त्र सब बंधन को रस, मुनिरन धर संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति गलित ललित सियी की, गावत संतन शंभु भवानी, अरुखट समो मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर बखानी, कारभूषण करुण देहि, आरती श्री रामायण जी की, कीरति गलित ललित सियी की, मन हरनी विषय रस की, शिवग सिंगार मुक्ति जुबती की, नलन रोग भव मूल, बात बात सब बिल्कुल सी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति गलित ललित सियी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति गलित ललित सियी की, कीरति गलित ललित सियी की, परिपूर्ण भोजन करुणावतारम, संसार सारं भुजगेंद्र हारं, सदा सर्वसमृद्धि भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव
सर्वं मम देव देवाम्बुज श्यामल कोमलाम सीतासमायोजित वामभागं मानव सायक चारुचामं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। चतुर्भुज बाबा की जय हो। गंगा यमुना तुलसी महारानी की जय हो। सरयू मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। मंत्र पुष्पांजलि। हाँ बोल दो। ओम जगनेन जगमेन्द्र देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकम महिमा सचंद्र पूर्वे साध्या संति देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत स्वभावात् करोमि यत् सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सूरज जी के आनंद की जय हो। मंगलपुर के आनंद की जय हो। त्रिवेदी परिवार के आनंद जय की हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। मंगलपुर ग्राम की जय हो। चतुर्भुज बाबा की जय हो। जो भक्त आए उनकी नहीं आ पाए उनकी भी। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा देखिए बड़ी अच्छी सूचना आपको दे दे। बहुत सुंदर समागम चल रहा है। दिन में बहुत अच्छी दिव्य भागवत कथा संत वाणी सुनने को प्राप्त हो रही है। और कल ही विठूर धाम से गुरु जी भी पधार रहे। संतों का दर्शन करिए। और रात्रिकालीन बेड़ा में बड़े ही विद्वान राम कथा के मर्मक श्री प्रेम शंकर जी पांडे कानपुर से पधारे। वो आपको राम कथा की बाल लीलाएं सुनाएंगे। आप सभी लोग पधारिए। जय जय।